जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सुप्रभात। आज एक नया दिन कृष्ण जन्माष्टमी के साथ। कृष्ण जन्माष्टमी के इस पर्व पर आपको ढेरों शुभकामनाएं। श्रीमद् भगवद गीता की वो शिक्षाएं जो जीवन को सफल बनाने के लिए आवश्यक हैं, ऐसी 10 बातें आज हम आपको बताएंगे जिन्हें आत्मसात कर कोई भी अपना जीवन बदल सकता है। तो शुरू करते हैं। पहली बात, मनुष्य की दुर्बलता कोई धन नहीं, कोई मान नहीं, कोई छुपा हुआ गहना नहीं, बल्कि उसकी दुर्बलता उसके अपने रहस्य हैं। ये रहस्य हमें सबसे छुपा के रखना चाहिए, मित्रों से भी और शत्रुओं से भी, क्योंकि जो आपकी प्रबल, शक्तिशाली और सामर्थ्य बनाता है वो यही रहस्य हैं। ये रहस्य अगर आपके शत्रु या मित्र को पता चल जाए तो वो आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचाने का कोई मौका छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कभी भी अपना रहस्य किसी को ना बताएं, ना मित्र को और ना ही शत्रु को। दूसरा, कभी किसी की नकल ना करें। स्मरण करिए कि आप बचपन की परिस्थितियों में, जीवन की परीक्षा में कभी सफल नहीं हो पाते थे, लेकिन ये जीवन की परिस्थितियां उस परीक्षा से बिल्कुल अलग होती हैं और ये परिस्थितियां हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती हैं। आपको अपने प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढना होगा। जिस दिन आप ये उत्तर पा जाएंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तीसरा, अगर हम सफल होते हैं तो मन खुश हो जाता है, अगर हम असफल होते हैं तो मन दुखी हो जाता है। ये मन ही है जो हमें रुलाता भी है और ये मन ही है जो हमें हंसाता है। इसलिए मन को अपने अंदर या अपने वश में रखें। मन को उन्हीं जगहों पर लगाएं जिन्हें हम पसंद करते हैं, जिन्हें हम बहुत प्रेम करते हैं, जिन्हें देखकर हम खुश होते हैं, क्योंकि मन की कल्पना को हमेशा सकारात्मक रखें। जब खुद को असफलता मिलती है तब हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए अपनी सफलता के लिए हमेशा सही रहें और सकारात्मक रहें। तीसरा, बरगद का एक वृक्ष देखिए, कैसे एक छोटे से बीज में इतना बड़ा वृक्ष छिपा होता है और जैसे ही उसको अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं वो वृक्ष अपने आकार में बढ़ता चला जाता है। उसकी शाखाएं वापस जमीन को छूने लगती हैं और धीरे धीरे उसे और ज़्यादा सामर्थ्यवान बनाती हैं। उसी बीज में ही उसके आयुमान आकार बढ़ता चला जाता है। इसलिए मृत्यु के पश्चात आप अमर रहें। आप हमेशा ऐसा काम करिए, आप वो काम करिए जिससे आप दूसरों को सामर्थ्यवान बना सकें, दूसरों को सहयोग कर सकें, तो दूसरे भी आपके काम में सहायता करेंगे और आपको हमेशा इस दुनिया में यादगार बना देंगे। चौथा, शरीर की 5 इंद्रियां हैं जो भाव, गुण, वस्तु का बोध कराती हैं। स्पर्श के लिए कई सारे हमारी संवेदनशीलताएं होती हैं, लेकिन जिह्वा केवल एक होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे जीवन में हमें बहुत कम बोलना चाहिए। यानी जो मितभाषी होते हैं, सोच समझकर बोलते हैं, उनको जीवन में हर जगह सम्मान मिलता है। लोग उन्हें रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं। इसलिए आत्मसम्मान के लिए मितभाषी होना ज़रूरी है। 5वां, अपनों का साथ देना ही चाहिए, लेकिन अपने होते कौन हैं? अपने वो होते हैं जो आपके हर कार्य में या आपके सत्कार्य में आपकी सहायता करते हैं, जो आपको सही मार्गदर्शन करते हैं और सही सलाह देते हैं, जो आपको हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरणा देते हैं, जो आपकी हर परिस्थितियों में मदद के लिए तत्पर रहते हैं। तो ऐसे लोगों की पहचान कर आप उनको आत्मसात करिए और अपने आसपास रखिए। जैसे कि हनुमान जी के पास जामवंत थे जो उन्हें उनकी शक्ति का एहसास दिलाते हैं। इसलिए हमेशा अपने जीवन में कुछ ऐसे व्यक्तियों को ज़रूर रखिए जो आपकी शक्तियों को बढ़ाएं, आपकी ताकत बने, आपको बहुत ऊंचा उठाने में मदद करें। छठा, हम जिनसे प्रेम करते हैं उन पर पूरा विश्वास करना चाहिए और उन्नति का कारण ये विश्वास ही उन्नति का कारण बनता है। इसलिए
कभी भी अपनी संतानों को स्वयं पर निर्भर ना रहने दें। उन्हें स्वयं निर्णय लेने दें और अपने से दूर कर दें एक समय के बाद, ताकि वो अपने निर्णय खुद ले सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। हालांकि अपनों को खुद से अलग करना थोड़ा दुखद होता है, लेकिन कई बार जीवन में कुछ निर्णय हमें कठिन लेने पड़ते हैं। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए, ये 7वीं बात है। अगर हमारी सोच सकारात्मक होगी तो हम फिर अपनी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को गिरने से बचा लेंगे, और अगर गिर भी गए तो फिर से उठकर खड़े हो जाएंगे। हमारी सकारात्मक सोच ही हमारी जिंदगी के आगे का धीर तय करती है। इसलिए अपना लक्ष्य चुनें और उस पर हमेशा सकारात्मक रहें। 8वां, सफल होने के लिए हर किसी के पास 24 घंटे हैं। हम ज़्यादातर वही कार्य चुनते हैं जो हमें प्रिय होते हैं। जब हम ऐसे कार्य करते हैं जो हमें प्रिय होते हैं तो हमें अनंत खुशी मिलती है। ये खुशी ही हमें शांति दिलाती है, और ऐसी शांति सफलता के लिए आवश्यक होती है। तो अगर हम अपने पैशन पर काम करते हैं तो हमें निश्चित रूप से सफलता मिलती है, क्योंकि हमारा पैशन हमें वो आग या ऊर्जा बनाए रखता है, हमें हमेशा उत्साहित और हमेशा आनंदित रखता है। इसलिए कभी भी अपने जीवन में कैरियर चुनते समय अपने पैशन को प्राथमिकता देनी चाहिए। वो जुनून आपको आपका पैशन ही दिलाएगा, जो किसी भी कार्य में सफल होने के लिए जरूरी होता है। हमेशा समय की वैल्यू करें। जैसे रेत जो नीचे गिर चुकी होती है वो आपका अतीत है, ये हमेशा हर पल फिसल रही है। जो भविष्य है, जो बची हुई है, वो आपका भविष्य है। भविष्य की प्रतीक्षा ना करें, बल्कि अभी तुरंत जो भी करना है उसे इसी क्षण या इसी पल करें, क्योंकि जो गिर चुका है वो अतीत है और जो बचा हुआ है वो भविष्य है। ना तो आप भविष्य में कुछ कर सकते हैं, ना अतीत में कुछ कर सकते हैं। आप जो कुछ भी कर सकते हैं वो इसी पल इसी क्षण कर सकते हैं। तो इसीलिए हमेशा वर्तमान में रहने की आदत डालें और अपने वर्तमान का उत्तम या सर्वोत्तम उपयोग करें, क्योंकि हर सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति के पास 24 घंटे ही हो सकते हैं। चौथा, 10वां जो सबसे अंतिम है वो ये है कि हमें खुद पे विश्वास करना चाहिए, अटूट विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें लोगों के पास हैं वही सब कुछ ईश्वर ने आपको दिया है। जो इंद्रियां भगवान ने दूसरों को दी हैं वही इंद्रियां आपको दी हैं। एक मस्तिष्क भगवान ने दूसरों को दिया है तो वही मस्तिष्क आपको दिया है। तो इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपने आप का सदुत्तम या सर्वोत्तम उपयोग करें। अपने आप का उपयोग इस समाज के लिए करें। ऐसे लक्ष्य अपने जीवन का इतना महान उद्देश्य बनाएं कि लोग आपसे या आप खुद अपने आप को उस ऊंचाई पर पाएं जहां लोग पहुंचने में सदियों लगा देते हैं। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये बातें या भगवान कृष्ण की ये बातें ज़रूर पसंद आई होंगी। अगर आपको ज़रा भी शिक्षा मिली होगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार हम ऐसे ही और आवश्यक या आध्यात्मिक वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए